यूपी में अगर फिल्म सिटी आती है तो बड़े स्केल पे आएगी, लोगों के लिए रोजगार लाएगी। योगी आदित्यनाथ जी वो मुंबई में जाके मीटिंग करते हैं, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं उन लोगों से मिलते हैं, जो फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं, बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, उन लोगों से मीटिंग करते हैं और उनकी मीटिंग से लोगों की रातों की नींद उड़ गई है। यूपी के अंदर अगर फिल्म सिटी आती है तो शायद नेपोटिज्म की जो ये बू आती है ना बॉलीवुड से, वो आना बंद हो जाएगी। मैम, उत्तर प्रदेश में जो फिल्म सिटी बनने जा रही है उसको लेकर जिस तरीके से शिवसेना की तरफ से विरोध हो रहा है, तो अब लोगों का सवाल ये है, जो सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं कि ये विरोध आखिरकार क्यों हो रहा है? क्या जो ड्रग कंपनी है उसे बचाने के लिए हो रहा है या फिर मुद्दा कुछ और है? ये बात सीरियसली है, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि जो फिल्म सिटी आने को जो इवन हमारे जो यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी वो मुंबई में जाके मीटिंग करते हैं, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं उन लोगों से मिलते हैं, जो फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं, बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, उन लोगों से मीटिंग करते हैं और उनकी मीटिंग से लोगों की रातों की नींद उड़ गई है। यहाँ तक कि उनके जो सीएम है उद्धव ठाकरे जी बोलते हैं कि ले जाके दिखाओ किसमें इतनी हिम्मत है। भाई मैं यही बोलूंगी, आपको नींद उड़ाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये तो एक विकास का मुद्दा है। जैसे जब कोई भी जब वो वर्किंग में होती है गवर्नमेंट, तब हम बात करते हैं विकास करो, रोजगार लाओ। तो भाई यहाँ पर आपको ये भी तो देखना चाहिए, अगर मुंबई की जो फिल्म सिटी है उसका एक पार्ट अगर यूपी में आ जाता है, ठीक है, क्या हैदराबाद में फिल्म सिटी नहीं है? जो भी साउथ की मूवी है, पॉसिबल तो नहीं है ना कि सारी मूवियाँ मुंबई के अंदर बने। मुंबई एक मात्र एक ऐसी कंट्री में एक स्टेट हो जाए जिसमें फिल्म सिटी बने और कहीं और बन नहीं सकती। महाराष्ट्र आपके हैदराबाद में भी है, अगर वही सिटी उसका और बड़ा रूप लेकर अगर वो यूपी में आती है, ठीक है, जो योगी आदित्यनाथ जी ने जैसे स्टेटमेंट दी है, जैसे वो मीटिंग कर रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा, शायद जो लोग जो आउटसाइडर थे उन लोगों को ये विश्वास हो जाएगा कि जहां पर देखिए मुंबई में ये बात किसी छुपी नहीं है, यहाँ पे नेपोटिज्म कूट के भरा है। यहाँ पर ना एक तानाशाही टाइप की हो रही है, जो बॉलीवुड में केवल उसे ही बड़ा निर्माता मिलेगा, या फिर आप पापा की परी होनी चाहिए, या फिर आपका फैमिली बैकग्राउंड फिल्म इंडस्ट्री से होना चाहिए, तो आपको मूवी मिलेगी और आपको बड़ा प्रोड्यूसर भी मिलेगा। यूपी के अंदर अगर फिल्म सिटी आती है तो शायद नेपोटिज्म की जो ये बू आती है ना बॉलीवुड से, वो आना बंद हो जाएगी और नए नए प्रोड्यूसर और उभर के आएंगे। और मैंने जो सुना है ना, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से सुना था, वहां पर यह भी होगा कि भाई आप अगर मूवी बनाने की सोच रहे हो तो आप मूवी बना के वहां से ही खत्म करके निकलो, आपको कहीं और जगह नहीं बनानी पड़े, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ा स्पेस है, बहुत ज्यादा। क्योंकि देखो, जब कोई भी सिटी हो या कोई भी घर हो या कुछ भी हो, जब हम बनाते हैं तो वो नए तरीके से बनाते हैं, उससे बेस्ट बनाते हैं। चाहे आप नोएडा ले लो, नोएडा पहले का नोएडा देख लो, अब नोएडा देख लो, गाजियाबाद देख लो, काफी सारी ऐसी सिटीज हैं, स्टेट है, ठीक है। तो मुझे जो लगता है, इवन जो योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है, अगर क्या बोलते हैं यूपी में अगर फिल्म सिटी आती है तो बड़े स्केल पे आएगी, लोगों के लिए रोजगार लाएगी। दिल्ली और एनसीआर ये दोनों एक दूसरे टच हैं और यहाँ पर कंट्री जो हमारी इंडिया है, इंडिया के बहुत दूर दूर से ऐसे तबके से लोग आके रहते हैं, रोजगार लेते हैं। आप गांधीनगर देख लो, चांदनी चौक देख लो, यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से आके काम करते हैं। तो क्या वहां पे लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा? आप खुद सोचिए। आप बात करते हो ये काम नहीं होना चाहिए, वो काम नहीं, भाई अगर आप विपक्ष में हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो कोई भी पक्ष अगर कुछ भी काम करता है वो गलत करेगा और आपको उसमें हमेशा इंटरफेयर करना जरूरी है। अगर कुछ काम गलत है तो उसके लिए आपको वॉइस रेज करनी चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हो तो उसमें कहते हो कि यहाँ से ले जाके दिखाओ। भाई बॉलीवुड, मैं आपसे यही बोलना चाहूंगी, महाराष्ट्र के सीएम जी, कोई भी बॉलीवुड, कोई भी इंडस्ट्री आपकी अकेले की नहीं है, आपके माई बाप ने नहीं बनाई, आपकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप कोई नहीं होते इस तरह की स्टेटमेंट देने वाले कि कोई यहाँ से नहीं ले जा सकता। ये भी बात है कि अगर एक तरफ विकास का काम हो रहा है तो दूसरी तरफ ये क्यों कहते हैं कि बॉलीवुड को हम किसी को ले जाने नहीं देंगे, बल्कि इस बात को साफ कर चुके हैं योगी आदित्यनाथ और उन्होंने कह दिया है कि हम किसी की फिल्म सिटी को ले जा नहीं रहे हैं, बल्कि हम नया विकास कर रहे हैं, नई फिल्म सिटी बना रहे हैं। पर उसके बावजूद भी तमाम तरीके की बयानबाजी हो रही है, इन सारी चीजों को राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है इन सारी चीजों का? देखिए, एक राजनीतिकरण अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे तो मुझे लगता है राजनीतिकरण का एकमात्र उद्देश्य खाली ये है, इन लोगों को लगता है कि हमारी अब सुनने वाला कोई नहीं बचेगा। केवल देखिए वहां पे कहते हैं ना, भाई भतीजाबाद की एक मूवी बनाने का रह गया प्रोड्यूसर, जैसे कहते हैं ना, अगर कोई मूवी आ रही, कुली नंबर 1 है, कौन सा उसमें हीरो है, वरुण धवन है, उन्हीं के पापा ने बनाई है, उन्हीं के फादर ने उनको कास्ट करा है, तो उनको इस बात का डर है अगर फिल्म सिटी उठ के या फिल्म सिटी के कुछ प्रोड्यूसर या फिल्म सिटी के नए प्रोड्यूसर और उभर के आए
जो कि बहुत बड़े बड़े तरह की मूवी भी बना सकते हैं, ठीक है। तो उनको डर है कहीं हमारा भाई भतीजा बाप खत्म ना हो जाए, कहीं तैमूर जैसे एक जो आने वाले समय में वो भी हीरो बनेंगे उनको देखना लोग बंद ना कर दें, कहीं सारा अली खान की मूवी देखना बंद ना कर दें, या फिर कहीं ऐसा भी हो सकता है जैसे वो कुली नंबर 1 जो उनके फादर ने बनाई है, कहीं इस तरह के प्रोड्यूसर कि मूवी फ्लॉप ना होने लग जाए, कहीं ऐसा ना हो कि जो यूपी में जो फिल्म सिटी बन रही है वहां पे जो भी मूवी निकल के आई कि हमारी रोजी रोटियां खत्म हो जाए। उनको इस बात का डर है, और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जी को ये भी डर है कि अगर देखो कहीं उनको ऐसा तो है नहीं कि उनको पैसा वहां से नहीं मिलता, 100% उनको पैसा मिलता है, इसीलिए वो उनकी इतनी ज्यादा ना आगे पीछे आओ भगत में लगे रहते हैं, ठीक है। इस तरह की उनको स्टेटमेंट पास करने का मुझे नहीं लगता किसी भी सीएम को किसी भी एक पक्ष के लिए होकर स्टेटमेंट पास करनी चाहिए। हमेशा सीएम को किसी भी स्टेट का सीएम हो, यानी हमारी कंट्री से बाहर के भी हो या कंट्री में हो, किसी को भी इस तरह की स्टेटमेंट नहीं पास करनी चाहिए, क्योंकि सीएम उस स्टेट का एक ऐसा वो बंदा होता है जिसके पास पावर होती है, जो उसको यूज करता है, जो उसके कहते हैं ना घर का मुखिया होता है, तो ऐसे स्टेट का मुखिया सीएम होता है। तो सीएम को इस तरह की स्टेटमेंट पास करना ना, ये एक ओछी सरकार है, ओछी स्टेटमेंट पास करती है और सीरियसली शर्म आती है। अब अगेन दोबारा ये बोलूंगी, आप अभी भी सुधर जाओ, आपके लिए समय है सुधरने का। अगर आप नहीं सुधरे ना, कहीं ऐसा ना हो आपको मुंह की खानी पड़े और अपनी कब्र आप खुद ही खोद लो। मैम यहाँ पर ये भी है कि जिस तरीके के सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं, तो लोगों का ये भी कहना है क्या ये जो जितना भी राजनीतिकरण किया जा रहा है वो इसीलिए किया जा रहा है कि बॉलीवुड में जो ड्रग्स के जो कारोबार करते हैं वो लोग बच सके, या फिर नेपोटिज्म की जो स्टार हैं जो क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पे फिल्म सिटी बनाई तो ऐसे लोगों को मौका नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को ज्यादा मौका दिया जाएगा जिनसे काफी ज्यादा घृणा करती है और नफरत करती है महाराष्ट्र सरकार। देखिए, महाराष्ट्र सरकार भी घृणा करती है ऐसे लोगों को, और ऐसे लोगों से बॉलीवुड भी घृणा करती है। घृणा क्योंकि बॉलीवुड में भाई भतीजावाद है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। हमारे देश की जनता, और इसको बताने वाली केवल कंगना रनावत थी, क्योंकि वो इस कहते हैं ना उस बगिया की एक फूल है, बॉलीवुड के गलियारे से निकल के आई है, उसने उस तरह की बातें बोली है, ठीक है। कहीं ना कहीं इन लोगों को डर है इस बात का कि मेरे पापा को या मेरे भाई को या मेरी बहन को ये लोग देखना बंद ना कर दें, ठीक है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ जब मीटिंग के लिए गए थे, उनकी रातों की नींद उनकी उड़ चुकी है। मुझे तो लगता है इन लोगों ने खाना तक नहीं खाया होगा। और जो रही यहाँ पे जो राजनीति की बात है, यहाँ पे जो राजनीति जो हुई है ना मैम, राजनीति होने का मैं कहती हूँ राजनीति यहाँ पर सीरियसली हो रही, क्योंकि अगर राजनीति नहीं हो रही होती ना तो किसी का डर नहीं होता इन लोगों करने के लिए। मैम अभी आपने कंगना रनावत का नाम लिया, कंगना रनावत को लेकर अब ये भी बातें हो रही हैं कि कंगना रनावत ने जब ड्रग्स के मामले को लेकर खुलासा किया था तो बॉलीवुड हो या फिर कोई भी हो उसने समर्थन नहीं किया था कंगना रनावत का। आकर अगर जो किसानों पर लेकर कोई टिप्पणी कर देती है तो उसको लेकर कंगना के लिए तमाम तरीके की बातें सुनाई जाती है, जैसे कि आज अभी ट्रेंड में चल रहा है दिलजीत दोसांझ का नाम। देखिए मैम, मैं यही बोलूंगी, बॉलीवुड ना एक ऐसा दलदल बन चुका है ना, यहाँ पर गैंग बहुत सारी बन गई हैं। तख्ती गैंग मान लो, नेपोटिज्म गैंग मान लो, यहाँ पर आपकी क्या बोलते हैं आपकी कैंडल गैंग मान लो। ये गैंग खाली उनके लिए काम करती है अगर उनको खुद को नुकसान हो या उनके चाहने वालों को नुकसान हो। उनको देश से कोई मतलब नहीं होता, उनको विकास से कोई मतलब नहीं होता, वो कभी भी इस तरह की बात नहीं करेंगे, ठीक है। अगर कंगना रनावत ने कोई स्टेटमेंट पास करी है, ठीक है, चलो मान लेते हैं आप लोगों ने बात को बताया है, जनता के सामने रखी है, तो क्या आपको खाली कंगना रनावत दिख रही है? आपको कुछ और नहीं दिख रहा? आपको सपने में भी कंगना रनावत आ रही है, आपको सपने में भी अर्नब गोस्वामी आ रहे हैं, आपको हर तरह के केवल यही समझ आ रहा है अगर वो कुछ अच्छा काम करे तब भी वो गलत है, अगर वो गलत काम करे तो गलत है ही है, ठीक है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है, ये बॉलीवुड क्यों राजनीति की तरफ जा रहा है? चलो उद्धव ठाकरे जी हैं, उनकी बात तो समझ आती है, पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस क्यों राजनीतिकरण कर रही है? कोई भी इन्वेस्टिगेशन ले लो, इसमें राजनीति हो रही है, बॉलीवुड ले लो, इसमें राजनीति हो रही है। अब तो और भी मैं जो फिल्म सिटी आ रही है इस पे भी राजनीति शुरू हो गई। भाई वो राजनीति नहीं है। आप कौन होते हो इंडिया का डेवलप रोकने वाले? आप कौन होते हो विकास को रोकने वाले? आप कौन होते हो लोगों के घर में चूल्हा जलने से रोकने वाले? आप कौन होते हो? लोगों को रोजगार नहीं दोगे क्या? क्यों आप क्यों क्या रीजन है? क्या उनको समझ नहीं आ रहा लोगों को इससे नौकरियां मिलेंगी? मैम उन लोगों के लिए क्या एक संदेश देना चाहोगे जिस तरीके से आज जनता का जो रुझाव है वो इस तरीके से है कि जो भी गलत कामें करता है या फिर जो भी सोशल मीडिया पे इस तमाम तरीके की बातें करता है, आज जनता उन सभी का जमकर बहिष्कार करती है, चाहे फिर वो बॉलीवुड में से हो या फिर वो राजनीति में से हो। तो क्या एक संदेश देना चाहोगे उस जनता के लिए? देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है ना, अगर आप कुछ भी बात बोलते हो, अगर आपने रात को वो बात बोल दी ना, सुबह तक कहीं ना कहीं वो बात घूम कर ना आपके पास आ जाएगी या आपके मोबाइल तक आ जाएगी कि आपने स्टेटमेंट पास करी है, ठीक है। मैं अपनी देश की जनता को यही
हाथ जोड़कर मेरे से उनकी विनती है कि जिस तरह से आप मुहिम में लगे हुए हो ना, जिस तरह से लोगों की धज्जियां उधेड़ने में लगे हो ना, अब किसी का खैर नहीं होगा मैडम। चाहे वो गलत करेगा उसका पुरजोर विरोध होगा। नहीं डरते हम किसी भी गैंग से, नहीं डरते हम मोमबत्ती गैंग से, नहीं डरते जैसी से, नहीं डरते ऐसे 100 कॉल आदमियों से जो कि जेएनयू में जाके नारे लगाते हैं, नहीं डरते हम ऐसे किसी भी पॉलिटिक्स बात से, नहीं डरते हम मुंबई पुलिस से, नहीं डरते इस तरह के लोगों को जो स्टेटमेंट पास करते हैं कि हम तुम्हारी चार्जशीट बड़ी भावी बना देंगे। होते कौन हो तुम लोग कहने वाले? क्या तुम देश के राजा हो क्या? राजावाद सब खत्म हो चुका है। आप लोग स्टेटस सिंबल हो। आपको इस तरह की बात पास करते हुए 100 बार सोच लेना चाहिए।